सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस जो क्लास है एंटी डिप्रेसेंट्स उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एम्स नॉरसेट, ESIC, जिपमर, निम्हांस, PGI इन सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हु इज टेकिंग मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक पेशेंट है जो कि मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को कंज्यूम कर रहा है और उसको क्या अवॉइड करना चाहिए। मस्ट अवॉइड टेकिंग, मतलब एक पेशेंट है जिसके मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप की ड्रग चल रही है तो उसको कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है। क्या उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है, क्या उसको मिल्क एंड फ्रूट जूसेस अवॉइड करने हैं, या फिर एज्ड चीज़ एंड रेड वाइन अवॉइड करना है, या फिर टोमेटो प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। योर राइट आंसर विल बी मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जब हमने आपको बताया था एंटी डिप्रेसेंट्स क्लास के अंदर, उसके अंदर क्या बताया था दोस्तों कि ये जो ड्रग है ये टायरामीन जो है, टायरामीन कंटेनिंग फूड को हमें अवॉइड करना होता है। और आपको बताया गया था कि टायरामीन कंटेनिंग फूड कौन कौन से होते हैं दोस्तों। चारों ऑप्शंस में से देखिए, सोचिए क्या होना चाहिए राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शंस के साथ में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो बी केयरफुली, मोनोएमीनो ऑक्सीडेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो चैनल पे दोस्तों जो नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन यदि प्रेस नहीं किया तो वो कर लीजिए, और अपने 4-5 साथियों को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, हम आपके लिए जल्द से जल्द न्यू से न्यू क्लास लाएंगे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपसे अच्छा आउटपुट मिल रहा है। राइट आंसर क्या होगा, सी, एज्ड चीज़ एंड रेड वाइन। जी हाँ दोस्तों, चीज़ और रेड वाइन के अंदर, चिकन के अंदर, चॉकलेट के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, टायरामीन होता है। ठीक है, टायरामीन होता है और टायरामीन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे टॉक्सिसिटी कर देगा। जब मोनोऑक्सीडोज पेशेंट की चलती है तब हमें टायरामीन को अवॉइड करना है। टायरामीन यदि हम लेंगे तो पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जैसे ओसिपिटल हेडेक होने लग जाएगा, टेकिकार्डिया, टेकिनिया, ये सब सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंट न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द सिग्निफिकेंट न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज बिलीव्ड इन्वॉल्व इन मेजर डिप्रेशन। कि मेजर डिप्रेशन क्यों होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है। ये MCQ आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, पूछा है उसने कि मेजर डिप्रेशन यदि किसी को है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन है, तो उसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, मेन कौन सा है। ऑप्शन में सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटिलकोलिन और गाबा। गाबा की फुल फॉर्म गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, डिप्रेशन क्यों होता है। यस, करेक्ट आंसर इज ए, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 5-HT के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में यहाँ 5-HT भी लिखा आ सकता था आपके, चाहे सेरोटोनिन लिखा हो चाहे 5-HT लिखा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, सेरोटोनिन। नेक्स्ट है, और डोपामिन किसके अंदर जाता है राइट आंसर। यदि इसके अंदर यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया लिखा होता तो आप क्या बोलते, राइट आंसर क्या होता है दोस्तों आपका, डोपामिन। क्या होता, डोपामिन। डोपामिन का लेवल क्या होता है दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया में कम होता है या ज़्यादा होता है, बताइए कम होता है या ज़्यादा होता है डोपामिन का लेवल, टेल मी। आप स्किज़ोफ्रेनिया का क्लास देखिए, वहाँ पे अच्छे से रीड करना और उसी के क्वेश्चंस भी सोल्व करना। मैं इसीलिए आपको पिंच कर रहा हूँ क्वेश्चंस पूछ के कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या हुआ था, ताकि आप वॉच करो वीडियो। आप वीडियो वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा पूरा अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। कि कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से, चारों में से, TCA ग्रुप की जो ड्रग हमने पढ़ी थी एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर,
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है? इन चारों ड्रग में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो TCA ग्रुप की ड्रग है? इमिप्रेमिन, सर्ट्रेलिन, हाइड्रोलिजिन, फ्लोक्सिटिन। यस, जिसके पीछे एमिन लग रहा था, इमिप्रेमिन, ट्राइमिप्रेमिन, ये क्या थी दोस्तों? अपनी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स थी। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, ड्राई माउथ ड्यूरिंग एंटी डिप्रेजेंट। यदि कोई एंटी डिप्रेजेंट थेरेपी किसी की चल रही है और उसका ड्राई माउथ हो रहा है, इज कोज्ड बाई ब्लॉकेड ऑफ, मतलब कौन से रिसेप्टर के ब्लॉक कर, एंटी डिप्रेजेंट ऐसे कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ड्राई माउथ देखने को मिलता है, सूखा सूखा फील होता है माउथ? तो मस्करेनिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर। बताइए कौन सा रिसेप्टर इसके अंदर एंटी डिप्रेजेंट थेरेपी देने से ब्लॉक होता है तो ड्राई माउथ देखने को मिलता है? दोस्तों, जिनको आंसर करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आंसर को पहचानने में, उनको क्लास वॉच करना है। पहले एंटी डिप्रेजेंट्स की क्लास है, उसको वॉच कीजिए, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस जो क्लास है, क्वेश्चनिंग क्लास है, या आप उन्हीं लोगों के लिए है या तो उन्होंने पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है टॉपिक, या फिर अभी ये चाहते हैं तो दोबारा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपके लिए ईजी रहेगा। तो राइट आंसर है ए, मस्करेनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है 5th नंबर, इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद, कि सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड करने के चांस किसके अंदर बढ़ जाते हैं ज़्यादा? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम या ज़्यादा हो जाता है तब सुसाइड के चांस ज़्यादा हो जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? चारों ऑप्शन को रीड करना है आपको एग्जाम में हमेशा अच्छे से। पहला ऑप्शन है लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, सेकंड है हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन, थर्ड वन इज लो लेवल ऑफ डोपामिन, फोर्थ वन इज हाई लेवल ऑफ डोपामिन। देखो डोपामिन हो इसमें इफेक्ट होता है बट लो होता है और इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है डोपामिन का। फिर बात करें सेरोटोनिन, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है? तो हाई होता है या लो होता है? दोस्तों डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सैडनेस, मतलब डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, कोई चीज़ कम हो रही है। कम क्या होता है उसके अंदर? सेरोटोनिन। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। हमने अभी पढ़ा था कि डिप्रेशन के अंदर मेन रोल किसका होता है? सेरोटोनिन का। तो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाता है, और जब पेशेंट बार बार सैड रहेगा तो वो सुसाइड के चांस सोचेगा, ठीक है? तो इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी किस में देखने को मिलेगी? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा? सेरोटोनिन के अंदर, और सेरोटोनिन लो लेवल हो जाएगा। करेक्ट। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट बात करें 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेजेंट्स ड्रग नॉट एन MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप की कौन सी ड्रग नहीं है इनमें से? नोट पूछा है कि कौन सी नहीं है। इसका मतलब क्या दोस्तों? मैंने आपको बताया था जब एंटी डिप्रेजेंट करवाया, मैंने आपको यही बताया था कि इन ग्रुप्स की ड्रग का नाम आपको एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन इजीली कर पाओ। तो पहला ऑप्शन है सेलिजिलिन, फेनिलजिन, ट्राजाडोन, आइसोकार्बोक्साजिड। सही आंसर पहचानिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है सी, ट्राजाडोन। ट्राजाडोन मेयो ग्रुप की ड्रग नहीं है। MAOI मेयो ग्रुप की ड्रग कौन सी होती है? सेलिजिलिन, फेनिलजिन और आइसोकार्बोक्साजिड, और ट्रांसकेप्रोएमिन भी होती है। इन सभी जब ये ड्रग चलती हैं, पेशेंट को क्या कहना है आपको कि आपको टायरामिन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ऐसी कौन सी ड्रग है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ SSRI, कि SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो ड्रग होती हैं, एंटी डिप्रेजेंट होती हैं, ये इनका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से SSRI ग्रुप की ड्रग कौन सी नहीं है, आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है फेनिलजिन, सेकेंड वन इज सिटेलोप्राम, थर्ड वन इज फ्लक्सिटिन, फोर्थ वन इज सर्ट्रेलिन। बताइए
कौन सी इन चारों में से कौन सी ड्रग SSRI ग्रुप की नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर है ए, फेनिलजिन। फेनिलजिन क्या है? मेयो ग्रुप की ड्रग है, जबकि सिटोलोप्राम, फ्लक्सिटिन, सर्ट्रेलिन कौन सी है? SSRI ग्रुप की ड्रग है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट्स। ये जो चारों ड्रग हैं इनमें चारों में से 3 ड्रग कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट है। कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट है। एक्सेप्ट, एक को छोड़ के कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सर्ट्रेलिन, बिल्कुल है। इमिप्रेमिन, बिल्कुल है। वेलप्रोइट, क्या हमने वेलप्रोइट पढ़ा अभी? नहीं। ट्राजोडोन, यस ट्राजोडोन आपको पढ़ाया गया है। राइट आंसर क्या होगा? सी, वेलप्रोइट। वेलप्रोइट कब देते दोस्तों? मेनिया कंडीशन आप पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा मेनिया बाइपोलर कंडीशन, तो वहाँ पे बताया जाएगा वेलप्रोइट ड्रग के बारे में। तो एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला जो ड्रग है ये एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, जबकि ए और बी और डी वाली क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटी डिप्रेसेंट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग एंटी डिप्रेसेंट है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, तीन ड्रग नहीं है, एक है। तो कौन सी वाली एंटी डिप्रेसेंट है ये आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है क्लोजापिन। जी हाँ दोस्तों, क्लोजापिन आपने कहाँ पढ़ा था? हाँ यस, सही पहचाना आपने, एंटी साइकोटिक में आपने पढ़ा होगा। ये एटिपिकल ग्रुप की ड्रग होती है क्लोजापिन। नेक्स्ट है फ्लोक्सिटिन। फ्लोक्सिटिन कहाँ पढ़ा आपने? बिल्कुल सही, आपने SSRI ग्रुप की पढ़ी ड्रग, और ये एंटी डिप्रेसेंट होती है। तो राइट आंसर यही है आपका। हेलोपेरिडोल और रेस्पेरेडोन ये दोनों की दोनों भी क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग है। हेलोपेरिडोल आपकी टिपिकल है, जो सबसे ज़्यादा क्या करती है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम शो करती है हेलोपेरिडोल। ये टिक डिसऑर्डर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है हेलोपेरिडोल। क्लियर है? नेक्स्ट है रेस्पेरेडोन, क्या है? एटिपिकल ग्रुप की ड्रग है, एंटी साइकोटिक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ एंटी डिप्रेसेंट पूछा है, तो इसको अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका बी, फ्लोक्सिटिन। फ्लोक्सिटिन एक प्रकार की SSRI ग्रुप की सबसे बेस्ट ड्रग होती है, सबसे ज़्यादा यही दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोक्सिटिन। फ्लोक्सिटिन ड्रग क्या करती है ये पूछ लिया आपसे 10th नंबर क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। ये सभी के सभी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको ये एग्जाम से पहले जरूर देखना है। पहला ऑप्शन है गाबा एगोनिस्ट, नेक्स्ट है गाबा एंटागोनिस्ट, थर्ड वन इज इनिबिट अपटेक ऑफ 5-HT या फिर इंक्रीज अपटेक ऑफ 5-HT। बताइए फ्लोक्सिटिन क्या करती है दोस्तों? फ्लोक्सिटिन क्या है आपको पता है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। क्लियर है? मतलब डिप्रेशन को दूर करेगी। और आपको पता है डिप्रेशन में क्या होता है? क्या होता है डिप्रेशन में? 5-HT का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या करना है? इंक्रीज करवाना है। तो राइट आंसर क्या होगा? या सही पहचाना आपने, राइट आंसर क्या होगा? 5-HT को सेरोटोनिन बोलते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? फ्लोक्सिटिन क्या करती है? सी, करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि जो रीअपटेक है उसको हमें इनिबिट करना है। क्या करना है? इनिबिट करना है सेरोटोनिन का लेवल। इसलिए ही तो नाम पड़ा SSRI ग्रुप का ड्रग का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? उस फुल फॉर्म पे जाओ आप, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। इनिबिटर है ना एक प्रकार की, तो फ्लोक्सिटिन क्या हुई? एक प्रकार की इनिबिटर ड्रग है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनिबिट अपटेक ऑफ 5-HT। 5-HT के अपटेक को इनिबिट कर देगी ड्रग, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेरोटोनिन है ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा आपके साइनेप्स वाले एरिया में, तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, पेशेंट्स ऑन MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ग्रुप की ड्रग चल रही है पेशेंट के, शुड नॉट कंज्यूम फूड्स रिच इन। कौन से फूड को हमें कंज्यूम करने से अवॉइड करना है, नहीं करना है? उनका पेशेंट को कौन से फूड्स को अवॉइड करना है, नहीं खाने हैं, कंज्यूम नहीं करने हैं? पहला ऑप्शन है थियामिन, सेकंड ऑप्शन है टायरामिन,
थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी या फिर आयरन। कौन सा फूड अवॉइड करना है मेयो ग्रुप के ड्रग का? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, योर राइट आंसर इज टायरामिन, बी। टायरामिन फूड को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है मेयो ग्रुप की ड्रग के साथ। मेयो ग्रुप की ड्रग कौन सी होती है? सेलिंजिन, फेलिजिलिन, आइसोकार्बोक्सिजिड, एक सभी की सभी क्या है, मेयो ग्रुप की ड्रग है। मेयो ग्रुप की ड्रग किसके अंदर आती है? एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर आती है दोस्तों। और टायरामिन फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि यदि टायरामिन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताया दोस्तों? यदि आपको नहीं पता, नहीं याद आ रहा, तो आप एंटी डिप्रेसेंट वाली क्लास को वॉच कीजिए। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड बाय ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक किया जाता है टीसीए ग्रुप की ड्रग के द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर दिया जाता है बाय एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के द्वारा कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक किया जाता है, मतलब कौन से रिसेप्टर पे ये कार्य करती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है एसिटिल कोलिन, सेकंड ऑप्शन है नोरेपिनेफ्रिन, थर्ड वन इज गाबा और फोर्थ वन इज D2 रिसेप्टर। बताइए कौन से रिसेप्टर पे कार्य करती है ये ड्रग? अब ऑप्शन में यहाँ पे आपको पता है सेरोटोनिन नहीं दिया हुआ, तो सेरोटोनिन यदि आंसर नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? नोरेपिनेफ्रिन। तो राइट आंसर है बी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिप्रेशन के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होते हैं और तीनों के तीनों क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। सबसे मेन अगर ऑप्शन में है सेरोटोनिन यदि है तो सेरोटोनिन बेस्ड आंसर रहेगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो नोरेपिनेफ्रिन आपका आंसर जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो डोपामिन आंसर जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं डिप्रेशन कंडीशन में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर, ऐसा कौन सा रिसेप्टर है आर ब्लॉक्ड बाई ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है? ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर क्या जाएगा बताइए? अब सेरोटोनिन नहीं है ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, नोरेपिनेफ्रिन जाएगा। क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरह से था। ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऐसे ही था कि कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक करती है टीसीए ग्रुप की ड्रग, तो आपका आंसर नोरेपिनेफ्रिन था। ठीक है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे यदि आपके क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए? एड डोपामिन। तो डोपामिन से बेस्ट पहले किसको देंगे अपन प्रायोरिटी? नोरेपिनेफ्रिन को देंगे। ठीक है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, इसलिए ही थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जितने भी कंटेंट पढ़ते हैं, जहाँ पे भी जिस भी कोचिंग के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप अपना कंटेंट पढ़ने के बाद में उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं आप, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, उससे आपको पता चलता है कि आंसर किस तरह से करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स? क्वेश्चन ये कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से इससे कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि मोड ऑफ एक्शन बता रहा है एंटी डिप्रेसेंट का, कि एंटी डिप्रेसेंट किस तरह से कार्य करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटी डिप्रेसेंट की? क्या एंटी डिप्रेसेंट चेंज करती है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर सेंसिटिविटी को, या फिर इंक्रीज कर देती है रीअपटेक को? न्यूरोट्रांसमीटर की जो रीअपटेक है उसको इंक्रीज कर देती है, या फिर चेंज कर देती है इन एफिकेसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर इंक्रीज इन रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। बताइए क्या करते हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलता है? राइट आंसर है इसके अंदर ए, ये रिसेप्टर पे कार्य करती है। क्या करती है? रिसेप्टर सेंसिटिविटी को चेंज करती है। कौन? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है दोस्तों? चेंज इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर सेंसिटिविटी, न्यूरोट्रांसमीटर की जो सेंसिटिविटी रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है उसको चेंज कर देती है। ये मैकेनिज्म एक्शन होती है एंटी डिप्रेसेंट की। नेक्स्ट है, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है इसका, कि एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज कर देती है एट द साइनेप्स के वहाँ पे बाय प्रिवेंटिंग देयर रीअपटेक को प्रिवेंट करके साइनेप्स के यहाँ पे क्या करती है एंटी डिप्रेसेंट? न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है।
अब ड्यू टू प्रलोंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, लंबे समय तक यदि इंक्रीज रहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, देयर इज चेंज इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर सेंसिटिविटी। जब अच्छे से न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल हो पाएगा साइनेप्स के यहाँ पे, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है ये भी चेंज हो जाएगी। विच इज थॉट टू बी मेजर मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, तो ये माना गया कि यही मेन मैकेनिज्म है किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन के लिए, कि जो रिसेप्टर सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर की, जब लंबे समय तक न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स पे अवेलेबल हो पाएंगे, किसके द्वारा, उसको अपटेक रीअपटेक को प्रिवेंट करके। क्लियर है। तो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है मोक्लोबिमाइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, कौन से ग्रुप की ड्रग है मोक्लोबिमाइड। यदि आपको ये ड्रग न्यू लग रही है तो आप एंटी डिप्रेसेंट की क्लास को वॉच कीजिए, वहाँ आपको बताया हुआ है ये ड्रग कौन से ग्रुप की है। जी हाँ बिल्कुल, जिसने रीड किया है उसके लिए सही आंसर है मेओ ग्रुप, MAOI मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर की ग्रुप की ये ड्रग है मोक्लोबिमाइड। ठीक है, मोक्लोबिमाइड ग्रुप की ड्रग है, ड्रग का नाम है मोक्लोबिमाइड, ये मेओ इनिबिटर है। क्या है, मेओ इनिबिटर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखिए मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आइसोकार्बोक्साजिड, सेलिजिलिन, फेनिलजिन, मोक्लोबिमाइड, ये सभी की सभी क्या हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मत देखिए आप एक बार, ये गलत भी हो सकता है, ऑप्शन पे मत जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव MAOB इनिबिटर। देखो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ये टू टाइप से होते हैं, सेलेक्टिव भी होती हैं और नॉन सेलेक्टिव भी होती हैं। तो ये कौन सी वाली इसमें से बताइए, आपको ये पहचानना है कि MAOB कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव MAOB इनिबिटर। राइट आंसर है आपका डी, सेलिजिलिन। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए सिलेक्टिव कौन सी होती है और नॉन सेलेक्टिव कौन सी होती है। सिलेक्टिव के अंदर और नॉन सेलेक्टिव, सिलेक्टिव ये पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो सिलेक्टिव पे इधर आपको रीड करना है। MAOA इनिबिटर होती है मोक्लोबिमाइड और MAOB इनिबिटर होती है सेलिजिलिन और रासाग्लिन, ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज B इनिबिटर होती हैं। और A इनिबिटर कौन सी होती है, मोक्लोबिमाइड। और नॉन सिलेक्टिव मेओ इनिबिटर कौन सी होती है, फेनिलिजिन, आइसोकार्बोक्साजिड और ट्रांटेनिल केप्रोएमिन, ये तीनों की तीनों नॉन सेलेक्टिव मेओ इनिबिटर होती हैं। और सेलेक्टिव के अंदर सेलिजिलिन, रासाग्लिन और मोक्लोबिमाइड। क्लियर है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी, क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज ए ट्रांसडर्मल सेलिजिलिन अप्रूव्ड फॉर यूज, मतलब हम ट्रांसडर्मली यूज़ कर सकते हैं सेलिजिलिन जो ड्रग है इसको ट्रांसडर्मली भी दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, कौन से वाले पेशेंट के अंदर आपको ट्रांसडर्मल रूट से सेलिजिलिन यूज़ कर सकते हैं। OCD के अंदर, पार्किंसन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यस सी, क्योंकि हम एंटी डिप्रेसेंट पढ़ रहे हैं। सेलिजिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट है, तो किस में यूज़ करेंगे, डिप्रेशन में यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। ए कॉलेज स्टूडेंट ऑन मेओ इनिबिटर थेरेपी फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए मेओ इनिबिटर थेरेपी भी है, थेरेपी पर है कॉलेज स्टूडेंट, वो कंज्यूम कर रहा है 2 बॉटल ऑफ बियर ड्यूरिंग पार्टी, और उसकी पार्टी थी, न्यू ईयर की पार्टी थी, और 2 बॉटल वो क्या कर गया, कंज्यूम कर गया। द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड एक्सपीरियंस सीवियर हेडेक, और नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, उसके अंदर हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, और बाय हिज फ्रेंड्स वेयर हिज BP वाज रिकॉर्ड, उसकी फ्रेंड ने उसकी BP रिकॉर्ड की, तो क्या देखने को मिली 180/110 mmHg। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन।
देखो ये एक आपको क्लिनिकल आपको प्रेजेंटेशन दिया गया है, सिनेरियो दिया गया है कि क्या होगा इसके। एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, उसको मेयो इनहिबिटर जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है वो चल रही है, और उसने क्या कर लिया, बियर पी लिया पार्टी के दौरान, और उसके नेक्स्ट डे उसके हेडेक, नोजिया और हाइपरटेंशन हो गया। तो बताइए कौन सा फूड की वजह से ऐसे हुआ है, कौन सा इसके अंदर ऐसा, कौन सा इस जो बियर है इसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सब हुआ, और इसको अवॉइड करना था ये सब चीज़। टायरामिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, थियामिन। तो कि क्वेश्चन किस तरह भी घुमा के पूछ सकता है, आपको इजीली भी पूछ सकता है और इस तरह से भी क्लिनिकली भी दे के पूछ सकता है। राइट आंसर होगा ए, टायरामिन। टायरामिन फूड को क्या करना है, अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, अभी इसका देख लीजिए। द गिवन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसका बीपी हेडेक हो रहा है तो इट मीन्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया है, क्योंकि इस पेशेंट के मेयो इनहिबिटर्स चल रही हैं, और इस जब मेयो इनहिबिटर चल रही होती हैं, पेशेंट को टायरामिन फूड के लिए अवॉइड करना है, और टायरामिन फूड यदि वो कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर चीज़ रिएक्शंस देखने को मिलती है। कौन सी चीज़ रिएक्शंस, विच इज़ सीन आफ्टर कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन टायरामिन, और टायरामिन फूड जो रिच होते हैं उनको कंज्यूम करने के बाद में चीज़ रिएक्शन देखने को मिलती है मेयो इनहिबिटर्स के अंदर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक पेशेंट है प्रेजेंट टू द मेडिसिन ओपीडी विद हाइपरटेंशन, मेडिसिन ओपीडी के अंदर आया एक पेशेंट, और पेशेंट के क्या है, हाइपरटेंशन है, और पेशेंट क्या है, हिज ऑलरेडी ऑन इमिप्रामिन। पेशेंट इमिप्रामिन यूज कर रहा है डिप्रेशन के लिए। इमिप्रामिन क्या है, एक प्रकार की ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, और इसको पहले किसके लिए यूज़ किया जाता था, किसके लिए यूज़ किया जाता था दोस्तों, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए। आपके काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो इमिप्रामिन यूज़ की जाती है। अब डेस्मोप्रेसिन यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विल नॉट बी इफेक्टिव इन हिम। अब बताइए, पेशेंट के इमिप्रामिन चल रही है डिप्रेशन के लिए, ठीक है, और उसके हाइपरटेंशन है, तो उसको कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देनी है, नॉट इफेक्टिव है। मतलब 3 तो ड्रग है जो इफेक्टिव होगी, एक नहीं होगी, नहीं होगी वह पूछ रहा है इसमें। इनालाप्रिल, एटिनोलोल, डिलेटिजियम, क्लोनिडिन। योर राइट आंसर है डी, क्लोनिडिन। क्लोनिडिन इफेक्टिव नहीं होती है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि क्लोनिडिन क्या है दोस्तों, क्लोनिडिन विल नॉट बी इफेक्टिव इन दिस पेशेंट। इमिप्रामिन क्या है, एक प्रकार की ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वुड एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन। ये क्लोनिडिन ड्रग के ये जो इमिप्रामिन है, ये ड्रग क्या कर देती है, इस क्लोनिडिन ड्रग के काम को एबोलिश कर देती है बाय इनहिबिटिंग इट्स ट्रांसपोर्ट इनटू एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती है। क्लियर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। विच ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैज एन एडिशनल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्शन। ऐसी कौन सी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए ग्रुप की ड्रग है जिसका एडिशनल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्शन होता है। क्लोमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, इमिप्रामिन, एमोक्सिपिन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी टीसीए ग्रुप की ड्रग है जिसका एडिशनल एक्शन क्या होता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। राइट आंसर आपका डी, एमोक्सापिन। जो एमोक्सापिन ड्रग है इसका डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का भी एक्शन होता है। देख लीजिए इसका रेशनल क्या है। द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैविंग एडिशनल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्शन इज एमोक्सापिन। कौन सी होती है, एमोक्सापिन होती है। क्लोमिप्रामिन, डॉक्सिपिन एंड इमिप्रामिन आर टर्सरी एमीन एंड डू नॉट पसेज एनी डोपामिनर्जिक। ये डोपामिनर्जिक एक्शन नहीं करती हैं और सब तीनों की तीनों। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 6-year-old चाइल्ड विद डायग्नोस्ड नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। कि नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हुआ है तो कौन सी एंटी डिप्रेसेंट यूज करेंगे। आपको पता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है। यदि 5 साल का बच्चा हो गया और तब भी वो अपने बेड को गीला कर देता है नाइट टाइम में, तो उसको नॉक्टर्नल
एन्यूरिज्म कहते हैं। तो कौन सी ड्रग देते हैं दोस्तों? इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। जी हाँ, राइट आंसर है ए, इमिप्रामिन। इसका रेशनल पढ़ लीजिए कि इमिप्रामिन इज ए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है एक प्रकार की, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए यूज़ की जाती है इमिप्रामिन। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, इन चिल्ड्रन अबव 5 ईयर, 5 साल से ऊपर के बच्चे को इमिप्रामिन 25 mg दी जाती है एट बेड टाइम, इज इफेक्टिव फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। अब इसको यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करती है, इसलिए डेस्मोप्रोसिन आपको यूज़ करनी है पेशेंट के अंदर। नाउअडेज डेस्मोप्रोसिन यूज़ की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स टू ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स आर करेक्टली मैच्ड टू द रिसेप्टर देयर पैथोजेनेसिस। मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के आपको साइड इफेक्ट ऑफ कर लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऑफ है, ये ओ एफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट आर करेक्टली मैच। आपको टीसीए जो ग्रुप है उसके साइड इफेक्ट आपको बताए गए थे, और उसके साइड इफेक्ट उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर के अगेंस्ट अकॉर्डिंग है कि इस रिसेप्टर पे कार्य करती है, इसलिए ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कौन सा इसमें से सही मैच हो रहा है ये आपको पहचानना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। H1 रिसेप्टर सेडेशन करती है, मस्कुलिन रिसेप्टर की वजह से सिलेरियो होगा, 5HT रिसेप्टर की वजह से वेट लॉस होगा, अल्फा रिसेप्टर की वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मस्कुलिन रिसेप्टर की वजह से कॉन्स्टिपेशन। बताइए इनमें से कौन सा सही मैच हो रहा है? इनमें से सही मैच हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना कौन सा है? ए, बी, सी, डी, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये सही है। ठीक है, टीसीए जो ग्रुप की ड्रग है ये अदर रिसेप्टर पे भी कार्य करती है, जैसे H1 रिसेप्टर पे भी कार्य करती है, इस वजह से इस ड्रग का सेडेशन भी साइड इफेक्ट होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी कार्य करती है, इसलिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी करती है टीसीए ग्रुप की ड्रग। ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी कार्य करती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी इसका साइड इफेक्ट है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा ए। तो साइड इफेक्ट ऑफ टीसीए आर ब्लॉकेड ऑफ अदर रिसेप्टर को ब्लॉकेड करने की वजह से भी साइड इफेक्ट होते हैं टीसीए ग्रुप के। तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जब ये ब्लॉक कर रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ड्राई माउथ देखने को मिल रहा है और एरिदीमिया देखने को मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है H1 हिस्टामिन रिसेप्टर की वजह से, इसको ब्लॉक करने की वजह से टीसीए जब इसको ब्लॉक कर देती है H1 रिसेप्टर को तो सेडेशन देखने को मिलता है। 5HT रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो वेट गेन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। 5HT रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा वेट गेन होगा। और अल्फा रिसेप्टर पे भी उसको भी ब्लॉक कर देती है टीसीए ग्रुप की ड्रग, इसलिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से इसको वॉच कीजिए। ये अपनी एंटी डिप्रेसेंट की क्लास में भी ये सब आपको बताया हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे जो इसको दोबारा पढ़ेगा इस क्वेश्चन वाले सेशन को तो उसका रिवीजन होगा विद क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ए साइकेट्रिस्ट प्लान्स टू डिस्प्रिस्क्राइब SSRI टू पेशेंट डायग्नोस्ड विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब एक साइकेट्रिस्ट ने प्लान किया कि हम SSRI ग्रुप की ड्रग देते हैं किसको? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, कि उसको एंजाइटी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट लाइकली प्रिस्क्राइब। कौन सी ड्रग नहीं देंगे हम इनमें से? मतलब क्वेश्चन ये क्या आपसे क्या जानना चाहता है? क्वेश्चन ये जानना चाहता है, ये बताना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उसको डॉक्टर कौन सी SSRI ग्रुप की ड्रग नहीं देगा। आप कब पहचान पाओगे कि कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए? जब आपको सभी ड्रग के साइड इफेक्ट पता हो, कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, कौन सी के कम है, तो आप ऐसी कंडीशन में आप सही पहचान पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है डी, डुलोक्सिटिन। यहाँ देखना, डुलोक्सिटिन क्या है? इज नॉट एन SSRI, ये SSRI नहीं है। जबकि फ्लोक्सिटिन, सिटोलोप्राम, प्रोक्सिटिन
ये तीनों की तीनों SSRI ग्रुप की ड्रग हैं। जबकि इसने क्या क्या कह रहा है डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट है वो प्लान कर रहा है SSRI ग्रुप की ड्रग देने की। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लाइकली प्रिस्क्राइब, इन तीन चारों में से कौन सी नहीं करेगा, डिलॉक्सिटिन नहीं करेगा। डिलॉक्सिटिन क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर कौन सी, ये वाली होती हैं जो उस डॉक्टर को देनी है। और डिलॉक्सिटिन क्या है, डिलॉक्सिटिन इज नॉट एन SSRI, ये SSRI ग्रुप की ड्रग नहीं है, ये सेरोटोनिन नॉर बट ए सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ये SNRI ग्रुप की ड्रग है। कौन से ग्रुप की ड्रग है ये, SNRI सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर ग्रुप की ड्रग है। ये क्या करती है, इट ब्लॉक्स द अपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों जो है रिसेप्टर उनको ब्लॉक करती है, ठीक है, इनके रीअपटेक को ब्लॉक करती है। डुलोक्सिटिन SNRI ग्रुप की ड्रग है, इसलिए इस पेशेंट को नहीं देंगे। इस पेशेंट को SSRI की देनी है, तो SSRI के अंदर फ्लोक्सिटिन आती है, फ्लोक्सामिन आती है, सिटोलोप्राम, ES-सिटोलोप्राम, सर्ट्रेलिन, टेपोक्सिटिन, प्रोक्सिटिन, ये सभी की सभी SSRI ग्रुप की ड्रग है। नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। इन ए मिडिल एज मैन, एक मिडिल एज का मैन है विद हिस्ट्री ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्या हो गया है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है उसके, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है दोस्तों, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्या होता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है कितना होता है दोस्तों, 8 to 21 mmHg होता है नॉर्मली, 8 से 21 mmHg होता है इंट्राओकुलर प्रेशर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग SNRI शुड बी अवॉइडेड, तो इस पेशेंट के अंदर कौन सी सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर नहीं देनी है। सेरोटोनिन SNRI की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे दोस्तों, S मतलब है सेरोटोनिन, N मतलब है नॉरएपिनेफ्रिन, R मतलब रिएप्टेक, I मतलब इनहिबिटर। तो वेनिलाफेक्जिन, डुलोक्सिटिन, डेसवेनिलाफेक्जिन, फ्लोक्सिटिन, कौन सी अवॉइड करनी है, आपको बताना है कौन सी ड्रग इसमें अवॉइड करनी है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर। राइट आंसर है बी, डुलोक्सिटिन। डुलोक्सिटिन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर नहीं देनी है। अगर आप ये दोगे तो ये ड्रग क्या करेगी, माइड्रियासिस कर देगी, क्या कर देगी, माइड्रियासिस कर देगी, उस वजह से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि डिलॉक्सिटिन शुड बी अवॉइडेड एज इट इज क्या करेगी, इट इज इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है इन पेशेंट विद क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है डिलॉक्सिटिन ड्रग। SNRI ग्रुप की होती है ये डिलॉक्सिटिन एंड मिलनासिप्रान, ये दोनों की दोनों क्या करती है, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट शो करती है। क्या कौन से साइड इफेक्ट दोस्तों, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट शो करती है डिलॉक्सिटिन और मिलनासिप्रान। तो ये क्या करेंगी, दोनों की दोनों ड्रग माइड्रियासिस, माइड्रियासिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, डायलेट करना। ये क्या कर देगी ड्रग, डायलेट कर देगी, प्यूपिल को डायलेट कर देगी, उस वजह से जो अटैक है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का अटैक देखने को मिलेगा, एकदम से जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाएगी पेशेंट की, इसलिए डिलॉक्सिटिन को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI ग्रुप आर नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन से पेशेंट के अंदर आपको यूज नहीं करना है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है। SSRI ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, ये पूछ रहा है कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो पहचानो कौन सी, एक्यूट पैनिक अटैक के अंदर, सोशल फोबिया के अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कौन सी कंडीशन के अंदर यूज नहीं करते हैं SSRI ग्रुप की ड्रग और वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती हैं। राइट आंसर है ए, एक्यूट पैनिक अटैक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, जबकि फोबिया, PTSD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, इन सभी के सभी तीनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी SSRI ग्रुप की ड्रग, क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया, इन सब की आपको क्लास मिल जाएगी, आप अपने @TN नर्सिंग क्लासेस सर्च कर सकते हैं, जब भी आपको पढ़ना हो तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 26, इसका रेशनल ये देख लीजिए, SSRI आर कंसिडर्ड
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, कौन कौन सी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, ओसीडी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर। इन सभी चारों डिसऑर्डर के अंदर ये क्या होती हैं? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कौन? एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग। क्लियर है? नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। ए यंग मैन है जिसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो एसएसआरआई ले रहा है। क्या ले रहा है? एसएसआरआई ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट वुड यू नॉट एक्सेप्ट इन हिम? तो एसएसआरआई का जो साइड इफेक्ट कौन सा नहीं होगा, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? डायरिया होगा, नोजिया होगा, वेट लॉस होगा, या लॉस ऑफ लिबिडो? तो कौन सा साइड इफेक्ट नहीं होता ये पूछना चाह रहा है ये, नॉट एक्सपेक्ट इन हिम। राइट आंसर है सी, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि एसएसआरआई जो ग्रुप की ड्रग है ये वेट लॉस नहीं कराएगी, ये क्या कराती है? वेट गेन कराएगी। क्या कराएगी? वेट गेन। यहाँ पढ़ लीजिए आप, वेट गेन। वेट गेन इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसएसआरआई। एसएसआरआई ग्रुप के साइड एडवर्स इफेक्ट होता है वेट गेन, ना कि वेट लॉस। वेट लॉस नहीं होता है, वेट गेन होता है। क्लियर है? वेट गेन कराती है। प्रोक्सिटिन जो ड्रग है, एक प्रकार की एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग है, इज एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ वेट गेन। ये बहुत ज़्यादा वेट गेन कराती है इन जितने भी एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग है उनमें से। और साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं एसएसआरआई के? नोजिया, डायरिया होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, मतलब सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब क्रिकेट मैच खेल नहीं पाता है, हेडेक हो जाता है पेशेंट को, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे कि नींद नहीं आना, हाइपरसोमनिया बहुत ज़्यादा आना, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये साइड इफेक्ट होते हैं एसएसआरआई के, ये आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? इन चारों ड्रग में से कौन सी ड्रग सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? बताइए, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग है इनमें से, इन चारों में से? राइट आंसर है बी, ट्राजाडोन। ट्राजाडोन क्या है दोस्तों? सेरोटोनिन के किस पे कार्य करती है? सेरोटोनिन रिसेप्टर पे, उसको उसके एंटागोनिस्ट है ये। क्या है? एंटागोनिस्ट है। तो ट्राजाडोन क्या है? सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है दोस्तों। इसकी वजह से एक साइड इफेक्ट होता है प्रियापिज्म। क्या होता है? प्रियापिज्म। प्रियापिज्म का मतलब होता है पेनफुल, पेनिस इरेक्शन। नेक्स्ट है मिलनासिप्रान। ये एक प्रकार की कौन सी ग्रुप की ड्रग है? एसएनआरआई, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये एसएनआरआई ग्रुप की ड्रग है। नेक्स्ट है सिटोलोप्राम और फ्लक्सिटिन, ये कौन से ग्रुप की है? एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्लियर है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक? इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी? डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, ऐसी कौन सी ड्रग है इनमें से? क्लोजापिन है, या बुप्रोपियोन है, या जोलपीडिम है, या मिर्ताजापिन? कौन सी ऐसी ड्रग है जो डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती है? यस, राइट आंसर है बुप्रोपियोन। कौन सी है? बुप्रोपियोन। इसका ये रेशनल है कि बुप्रोपियोन एक प्रकार की एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट है दैट इनहिबिट क्या करती है? रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन। नॉरएडीआर और डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। बुप्रोपियोन एक प्रकार की एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है। कब कब इसको यूज़ किया जाता है? इंडिकेशंस क्या है बुप्रोपियोन ड्रग के दोस्तों? फिर जान लीजिए अच्छे से कि बुप्रोपियोन ड्रग कब कब यूज़ की जाती है। ये सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर यूज़ की जाती है। किसके अंदर? सीजनल के अंदर। ऐसा देखा जाता है कभी कभी कि सीजन के अकॉर्डिंग भी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन होता है, स्पेशली विंटर टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग सीजेशन। यदि कोई पेशेंट स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है तो वो बुप्रोपियोन ले सकता है। नेक्स्ट है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं बुप्रोपियोन। या फिर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो तो उस कंडीशन में भी बुप्रोपियोन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बताइए। ए साइकेट्रिक रेजिडेंट
should not be prescribed TCA tricyclic antidepressant to patient having which of the following comorbidity। मतलब 4 कंडीशन है आपके सामने, हाइपरटेंशन, अस्थमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा, इंट्राक्रेनियल टेंशन। इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन के अंदर ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट नहीं देनी है, नोट प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। इनमें से ये 4 कोमोर्बिडिटीज़ हैं, इनमें से कौन से के अंदर एंटीडिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट नहीं देनी है, कौन से के अंदर नहीं देनी है दोस्तों, बताइए जल्दी। आपको बताया हुआ है ये एंटीडिप्रेसेंट क्लास के अंदर। राइट आंसर है सी। कौन सा है? सी। नैरो एंगल ग्लूकोमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, मिडियासिस करा देती है। जो TCA ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिडियासिस कराती हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती हैं। यहाँ लिखा हुआ है रेशनल आपके सामने कि ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स प्रोड्यूस एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती है, इस वजह से प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है। क्या होता है? प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है, एंड आर थस कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसलिए नैरो एंगल ग्लूकोमा कंडीशन के अंदर TCA ग्रुप की ड्रग को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि इनका क्या इफेक्ट होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, और ये प्यूपिल को डायलेशन करती है। इसलिए जो अटैक है नैरो एंगल ग्लूकोमा का, जो अटैक है उसका इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वो। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। ए 35 ईयर ओल्ड मैन है, एडमिट हो गया इमरजेंसी वार्ड के अंदर, और उसके क्या हो रहा है, प्रियापिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रियापिज्म। बहुत अनोखी चीज़ हो रही है इसके साथ। लास्टिंग फॉर अबाउट 7 आवर्स, पिछले 7 घंटे से पेशेंट के अंदर इमरजेंसी के अंदर आया है आपके, और उसके प्रियापिज्म हो रहा है। ठीक है। ए डिटेल्ड हिस्ट्री रिवेल्ड द इनिशिएशन ऑफ ड्रग फॉर मूड डिसऑर्डर, और आपने देखा कि इसके साइकेट्रिस्ट ने 3 वीक पहले से ही मूड डिसऑर्डर के लिए ड्रग चालू की हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, मतलब आपको पहचानना है ये पेशेंट कौन सी ड्रग का सेवन कर रहा है जिस वजह से इसके अंदर प्रियापिज्म कंडीशन हो रही है। प्रियापिज्म क्या होता है दोस्तों? पेनफुल पेनाइल इरेक्शन होता है। तो पेनफुल पेनाइल इरेक्शन किसका साइड इफेक्ट है आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन है, ट्राजाडोन, वेनलफेक्सिमिन, बुप्रोपियोन, मिर्ताजापिन। तो राइट आंसर है ट्राजाडोन। ट्राजाडोन क्या करता है? प्रियापिज्म करता है। ये आपके सामने रेशनल है इधर। ट्राजाडोन कोजेज प्रियापिज्म, प्रियापिज्म हो जाता है इसकी वजह से। और इंट्राकेवर्नस इंजेक्शन ऑफ फेनेलेप्रिन कैन बी यूज टू प्रियापिज्म। यदि प्रियापिज्म को आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना है, इंट्राकेवर्नियस इंजेक्शन लगाना है। कौन सा? इंट्राकेवर्नियस इंजेक्शन ऑफ फेनिलफेरिन, फेनिलफेरिन का इंजेक्शन लगाना है आपको, इंट्राकेवर्नियस। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। ए मैन फील्स फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज वाइफ डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर। एक मैन है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ के सेक्सुअल डिजायर क्या हो गए, कम हो गए। शी वॉज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन, और वो मैन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है क्योंकि उसकी वाइफ को इंटरेस्ट नहीं रहता है अब सेक्स के अंदर। एंड स्टार्टेड ऑन ए ड्रग फॉर द सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वाज मोस्टली लाइकली प्रिस्क्राइब, बताइए उसको कौन सी ड्रग देनी चाहिए इस फीमेल को डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, कौन सी ड्रग देनी चाहिए ताकि उसके सेक्सुअल डिजायर कम नहीं हो, बताइए। राइट आंसर होगा ए, फ्लोक्सिटिन। तो इसके क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड, कौन सी प्रिस्क्राइब की गई थी। तो फ्लोक्सिटिन इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है दैट इज एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। फ्लोक्सिटिन क्या करती है? सेक्सुअल डिसफंक्शन करती है, इसलिए इस फीमेल को सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पेशेंट डायग्नोसिस डिप्रेशन का हुआ है और वो उसी के ट्रीटमेंट के लिए उसको ड्रग ले रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी ड्रग ले रहा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वो कौन सी ले रहा है? फ्लोक्सिटिन ले रहा है। क्लियर है? SSRI ग्रुप की तो ड्रग क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिप्रेशन के अंदर। तो इसके अंदर SSRI ग्रुप की कौन सी होगी? फ्लोक्सिटिन। ये मिर्ताजापिन, बुप्रोपियोन ये क्या है? SSRI ग्रुप की नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट बात करते हैं
फ्लोक्सिटिन कब कब यूज़ की जाती है, ये रेशनल देख लीजिए आप। फ्लोक्सिटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, कब कब यूज़ की जाती है अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मेजर डिप्रेशन के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ओसीडी के अंदर होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के अंदर भी, इन सभी के सभी कंडीशन के अंदर हम एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं एंटी डिप्रेसेंट के अंदर। अब पढ़ लीजिए, पर्टिकुलर ड्रग के पर्टिकुलर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन की वजह से सेडेशन होता है, एंटी मस्करेनिक रिसेप्ट होते हैं साइड इफेक्ट, हाइपोटेंशन होता है, एरिदमिया होता है, सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोक्सिटिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ लिबिडो, अभी अपन ने पढ़ा लॉस ऑफ लिबिडो, इंसोम्निया। नेक्स्ट है ट्राजोडोन, ट्राजोडोन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सेडेटिव, प्रियापिज्म, हाइपोटेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट है बुप्रोपियोन, बुप्रोपियोन को क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सीजर, माइल्ड टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है मिर्ताजापिन, मिर्ताजापिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये एक सेडेटिव भी होती है, ये एपेटाइट को ज़्यादा बढ़ाती है और ज़्यादा भूख लगेगी तो क्या होगा, ज़्यादा वेट गेन होगा। क्लियर है। ये पर्टिकुलर एंटी डिप्रेसेंट है और इनके ये स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द ट्रीटमेंट मोडेलिटी शोन बिलो नॉट इंडिकेटेड। In which of the following conditions is the treatment modality shown below not indicated। कौन सी कंडीशन के अंदर अपन यूज़ नहीं करेंगे ट्रीटमेंट मोडेलिटी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन, इंट्रैक्टेबल सीजर डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। राइट आंसर है ए। इट्स क्वेश्चन सीम्स टू बी रॉन्ग, सो इसको आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ए पेशेंट विद सीवियर रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, सीवियर रेजिस्टेंस का मतलब है उसके कोई ड्रग दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रही है, इसलिए सीवियर रेजिस्टेंट डिप्रेशन है। इज प्लान फॉर ईसीटी, इसलिए उसको क्या दी जा रही है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यदि किसी पेशेंट का डिप्रेशन है और उसके मेडिसिन चल रही है और मेडिसिन काम नहीं करती है तो उसको कहते हैं हम सीवियर रेजिस्टेंट डिप्रेशन। और उस पेशेंट को किसके लिए प्लान किया गया है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए, ईसीटी के लिए। यू आस्क द नर्स टू लोड एट्रोपिन, और आपने नर्स को बोला है एट्रोपिन लोड करने के लिए बोला गया है नर्स को। ए मसल रिलैक्सेंट, और मसल रिलैक्सेंट के लिए, एंड ए एनेस्थेटिक ड्रग के लिए, एज ए पार्ट ऑफ प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन। वही ईसीटी देने से पहले एट्रोपिन, मसल रिलैक्सेंट, एनेस्थेटिक ड्रग ये दी जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी लोड, तो कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट लोड किया जाता है बताइए। केटामिन, मिथोहेक्सिटेल, प्रोफेपोल, थायोपेंटोल। कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करना होता है ईसीटी के दौरान, ये हम आपको ईसीटी क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। बट आपका यदि जो पहले का नॉलेज है उसको यूज़ करके आप यहाँ आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं ईसीटी के दौरान। राइट आंसर है बी, मिथोहेक्सिटेल। कौन सा, मिथोहेक्सिटेल। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कर लेना आप, मिथोहेक्सिटेल। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन इज सीन इन, कि डिप्रेशन को कब किस में देखने को मिलता है ज़्यादातर। मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन इज सीन इन, ऑप्शन में है मिडिल एज मैन, मिडिल एज फीमेल, यंग गर्ल या चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है बी, मिडिल एज फीमेल। मिडिल एज फीमेल के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है 30 से 40 साल की एज में। क्लियर है। इसका रेशनल देख लीजिए, मेल फीमेल जो रेशियो है वो 1:2 है, मतलब फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है डिप्रेशन। क्लियर है, और वो भी 40 एज के अक्रॉस। नेक्स्ट बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन।
न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन डिप्रेशन, बताइए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहता है डिप्रेशन के अंदर? गाबा, डोपामिन या सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन, या सेरोटोनिन डोपामिन, या नोरेपिनेफ्रिन एंड गाबा? क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर? यस, राइट आंसर है बी। सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन मेनली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं डिप्रेशन कंडीशन के अंदर। ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों के दोनों। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग डिप्रेशन एक्सेप्ट, डिप्रेशन के रिगार्डिंग 3 बात सही है एक को छोड़ के। क्या ये वुमेन में कॉमन होता है? बिल्कुल सही है। ये मोर कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में से सबसे कॉमन है, या फिर इसकी एज ग्रुप है मिडिल एज के अंदर ज़्यादा होता है, इसका जेनेटिक ओरिजिन होता है। बिल्कुल जेनेटिक ओरिजिन भी होता है, मिडिल एज के अंदर भी ये होता है, वुमेन में भी होता है, बट ये मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है ओवरऑल। ओवरऑल कौन सा है? एंजाइटी है, एंजाइटी होता है सबसे ओवरऑल कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये नहीं है। एक्सेप्ट के अंदर पूछा है तो ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। क्लियर है? बी। इसका रेशनल देख लीजिए, एज ए ग्रुप देखा जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर दी कॉमनेस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं सबसे कॉमन। अमंग द इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स, यदि स्पेसिफिक फोबिया, अगर इंडिविजुअल डिसऑर्डर की बात करें तो स्पेसिफिक फोबिया होता है मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्लियर है? अगर स्पेसिफिक पूछा जाए और ग्रुप में से पूछा जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं मोस्ट कॉमन, डिप्रेशन नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोग्निटिव ट्रायड ऑफ बेक, जो कोग्निटिव ट्रायड पढ़ा था आपने, एरोन बेक ने दिया था डिप्रेशन के लिए। क्लियर है? तो उसमें कौन सा नहीं है? कोग्निटिव ट्रायड के अंदर 3 सिम्टम होते हैं, कौन से नहीं है? होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, गिल्ट। तो आपको बताया गया था डिप्रेशन जब पढ़ाया तो डी आंसर होगा, राइट आंसर है डी, गिल्ट। गिल्ट नहीं होता है, तीनों के तीनों होते हैं ट्रायड के अंदर। ट्रायड का मतलब ही होता है 3 चीज़ें, तीनों के तीनों ये होते हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट है प्रेजेंट्स विद डिप्रेशन मूड हो रहा है, उसको लॉस ऑफ स्लीप, उसको नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ होप, और उसको उम्मीद भी नहीं है अपने भविष्य से, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस भी रहता है वो। ठीक है? डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन फॉर लास्ट 1, पिछले 1 महीने से उसका कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा है, तो इस पेशेंट के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी? बताइए, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है डिप्रेशन के अंदर। SSRI यूज़ करेंगे, एटिपिकल डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे, लिथियम यूज़ करेंगे, या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे? तो ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताया हुआ है क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ए। SSRI ग्रुप की क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिप्रेशन के अंदर, और इस पेशेंट के अंदर डिप्रेशन ही है। देखो, डिप्रेस मूड हो रहा है, लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है, लॉस ऑफ होप हो रहा है, वर्थलेसनेस हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है पिछले 1 महीने से, तो ये सभी से भी डिप्रेशन के सिम्टम है। तो डिप्रेशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, ए 16 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, उसको क्या दिया गया है? 10 mg पैरोक्सिटिन दी गई है, पैरोक्सिटिन एट द बेड टाइम पे फॉर मेजर डिप्रेशन। पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है तो सोते समय 10 mg पैरोक्सिटिन लेने के लिए बोला गया है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट एंड पेरेंट्स टू मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर विच एडवर्स इफेक्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पैरोक्सिटिन जो ड्रग है इसका एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? हेडेक, नोजिया, फैटिग, एजिटेशन। राइट आंसर है एजिटेशन, डी। ये ड्रग क्या करती है? एजिटेशन करती है। देखो यहाँ पढ़ो, द नर्स क्लोजली मॉनिटर्स द क्लाइंट टेकिंग प्रोक्सिटिन। जिस पेशेंट के प्रोक्सिटिन चल रही है उसको नर्स को अच्छे से मॉनिटर करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजिटेशन। उत्तेजित हो जाता है बहुत ज़्यादा जब पैरोक्सिटिन लेता है पेशेंट, विच वुड लीड टू सेल्फ हार्म। पेशेंट को खुद को हार्म भी पहुंचा सकता है और सुसाइड भी करने की कोशिश कर सकता है। हेडिया, नोजिया, फैटिग, ये सब क्या ट्रांजिएंट एडवर्स इफेक्ट है, मतलब ये अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए देखने को मिलते हैं ये। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिसीविंग प्रोक्सिटिन ले रहा है 20 mg एवरी मॉर्निंग, 20 mg ले रहा है हर मॉर्निंग, आफ्टर टेकिंग फर्स्ट 3 डोज, और 3 डोज लेने के बाद क्लाइंट बोल रहा है नर्स से दैट द मेडिसिन अपसेट द स्टमक।
नर्स को कह रहा है पेशेंट कि मेरे स्टोमक को ये मेडिसिन क्या कर रही है, अपसेट कर रही है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू क्लाइंट, तो नर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना है क्लाइंट को। यदि कोई भी ड्रग अपसेट करती है, पेट खराब करती है, तो आप क्या बोलते हैं पेशेंट को, क्या बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में इसको लो, ठीक है, कुछ खाना खाओ फिर उस ड्रग को लेना चाहिए जब भी कोई ड्रग स्टमक को अपसेट करती है। तो चारों ऑप्शन के अंदर ये बात कहाँ लिखी हुई है दोस्तों, आपको पहचानना है। राइट आंसर है बी, सम फूड, टेक द मेडिकेशन विद सम फूड, कुछ खाना खा के तभी इसको लो मेडिसिन को। ये तो होगा नहीं, इन हावर बिफोर ब्रेकफास्ट, एट बेड टाइम लेने से भी ये स्टमक अपसेट ठीक नहीं होगा, ब्रेकफास्ट से पहले भी लेने से भी नहीं होगा, ऑरेंज जूस के साथ लेने से भी नहीं होगा। लेने से कब होगा सही, फूड के साथ इसको लो, खाना खाओ फिर आप मेडिसिन लो, ये आपको सलाह देनी है। तो नोजिया एंड जीआई अपसेट आर कॉमन बट यूजली ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट होते हैं प्रोक्सिटिन के। देयरफॉर द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन विद फूड के साथ लेने के लिए कहेंगे टू मिनिमाइज नोजिया एंड स्टोमक अपसेट, ताकि पेशेंट को नोजिया और स्टोमक अपसेट नहीं हो, इसलिए नर्स को कहना है कि फूड के साथ इसको लें। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब किया गया है, हेल्थ केयर डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को, फ्लोक्सिटिन, SSRI ग्रुप की ड्रग है, ओरली लेना है एवरी मॉर्निंग। 72 ईयर ओल्ड क्लाइंट है डिप्रेशन का, 72 साल का ओल्ड क्लाइंट है, डिप्रेशन का क्लाइंट है, उसको डॉक्टर ने लिखा है फ्लोक्सिटिन लेनी है, ओरली लेनी है और हर मॉर्निंग लेनी है। विच ट्रांजिएंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स, मतलब ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है तब नर्स को तुरंत ध्यान देना पड़ेगा पेशेंट के लिए। नोजिया, डिजीनेस, सेडेशन और ड्राई माउथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाला कौन सा है ज़्यादा कंडीशन, डिजीनेस, क्योंकि डिजीनेस जब होगा पेशेंट तो वो गिर सकता है, गिरेगा तो उसके लग सकती है। तो द प्रेजेंस ऑफ डिजीनेस कुड इंडिकेट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है पेशेंट को, इसका मतलब डिजीनेस का मतलब ये है विच में कोज इंजरी, इसलिए पेशेंट इंजरी हो सकती है टू द क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग, पेशेंट गिर सकता है क्योंकि उसके हाइपोटेंशन हो रहा है। नोजिया, सेडेशन, ड्राई माउथ, ये तीनों के अंदर इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि डिजीनेस के अंदर क्या है, इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि डिजीनेस कब होता है, जब किसी के ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है और पेशेंट गिर सकता है, उसकी इंजरी हो सकती है, इसलिए नर्स को इस वाले कंडीशन पे इमीडिएट ध्यान देना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बाय क्लाइंट टेकिंग ट्राजाडोन, एक पेशेंट है उसके ट्राजाडोन ले रहा है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द SCP, डॉक्टर ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है, इंडिकेट टू द नर्स दैट फर्दर टीचिंग अबाउट द मेडिकेशन इज नीडेड, मतलब इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जब पेशेंट कहेगा तब आपको दोबारा से पेशेंट को समझाना है, मतलब 3 बात सही हैं बट एक बात ऐसी कौन सी इनमें से पेशेंट बोलेगा तो आपको दोबारा से समझाना पड़ेगा। आई विल कंटिन्यू टेक माई मेडिकेशन आफ्टर लाइट स्नैक, थोड़ा सा स्नैक्स लेने के बाद में मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ। टेकिंग ट्राजाडोन एट नाइट विल हेल्प मी टू स्लीप, कि नाइट में ट्राजाडोन लेने से मेरे को ये स्लीप में हेल्प करेगी। माई डिप्रेशन विल बी गोन इन 5 to 7 days, क्या पेशेंट यदि ये कहेगा आपको कि मैं ट्राजाडोन ड्रग ले रहा हूँ एंटी डिप्रेसेंट और 5 से 7 दिन में क्या मैं सही हो जाऊँगा। माई डिप्रेशन विल बी गोन इन अबाउट 5 to 7 days, मैंने आपको बताया था दोस्तों 3 से 3 to 6 वीक कम से कम लगता है पेशेंट को, जब भी एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो उसके इफेक्ट आने में 3 से लेके 6 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, मतलब 1 month तो लगता ही लगता है। इसमें लिखा है 5 to 7 days, तो यही आपको ऑप्शन क्या लगेगा, ये बात गलत लगेगी पेशेंट यदि आपको कहेगा तो आपको वापस समझाना है, ठीक है। तो ये बात फर्स्ट ऑप्शन भी सही है कि लाइट स्नैक लेना है, बिल्कुल सही है। ट्राजाडोन नाइट में लेना है तो वो हेल्प करेगी स्लीप में, बिल्कुल सही बात है। और आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ये भी बात सही है कि एल्कोहल नहीं लेना आपको। यदि ये पेशेंट कहता है कि मेरे को एल्कोहल नहीं लेनी चाहिए तो बिल्कुल सही कह रहा है पेशेंट, तो राइट आंसर होगा सी। देखो यहाँ लिखा है सिम्टम्स रिलीफ कैन अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी विद ऑप्टिमल इफेक्ट पॉसिबल विद इन 2 week, कम से कम 2 week तो चाहिए ही चाहिए,
2 to 4 वीक्स। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है। और अपना चैनल का नाम है @TN Nursing Classes। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।